हर हर महादेव। आज का दिन देवों के देव महादेव महाकाल का है। महादेव बड़े ही दयालु हैं। जो भी भक्त इनकी शरण में जाते हैं और दिल से जो अपनी मुराद मांगते हैं, भगवान शिव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। महादेव के लिए किसी विशेष प्रकार की जरूरत नहीं होती। यह दिल के इतने दयालु हैं कि भक्त जब इनको दिल से पुकारता है तो यह उसके दुखों को दूर करने के लिए दौड़े चले आते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए अब हम सोमवार व्रत कथा का पाठ करते हैं। एक बार एक नगर में साहूकार था। उसके घर धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत करता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर के भगवान शिव से बोली कि आप इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा बार बार व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए ना तो उसे इस बात की कोई खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय हुआ। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देते हुए साहूकार ने कहा कि जब तुम रास्ते में जाओ तो यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगर की ओर आगे चल पड़े। इस दौरान रात्रि में एक नगर पड़ा। राजा की कन्या का विवाह होना था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता की नजर जब साहूकार के बेटे पर पड़ी तो साहूकार के पुत्र ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना करके राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको बहुत सारा धन देकर के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का जो पुत्र था वह बड़ा ही ईमानदार था। उसे जब इस बात का पता चला तो वह उसे सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई सारी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बतलाई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी उन्हें यज्ञ का आयोजन किया। लड़की ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लगती। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर के आराम करो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख करके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर अब सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य ही दूर करें। तब शिव जी मृत बालक के समीप गए और बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से भरी हुई माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु पूरी करने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा पाकर के वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगरी में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर के उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह करके बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह दोनों भी प्राण त्याग देंगे। अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने की और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार
जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।